प्रचार और प्रसार के लिए आना पड़ा। और जब मैं यहां आया हूं तो जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा जो स्वागत किया है, जिस उत्साह के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, जिस उमंग और खुशी के साथ जो आपने मेरा स्वागत किया है, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों को देखकर मुझे बीते हुए दिनों की याद आ गई। मेरा किन्नौर से कोई आज का रिश्ता नहीं है। मेरा किन्नौर से बहुत पुराना रिश्ता है। जब मैं पहली बार विपक्ष का नेता बना 1993 में, तो उस समय पहले ठाकुर सेन नेगी जी के साथ और बाद में तेजवंत नेगी जी के साथ और उसके पहले चेतराम नेगी जी के साथ मुझे ये सारा इलाका घूमने का सौभाग्य मिला। मुझे याद है ठाकुर सेन नेगी जी ने कसम खाई थी कि वो किन्नौर नहीं आएंगे, तो चेतराम नेगी जी के साथ मैं घूमा था, गांव-गांव गया था। उसके बाद 1998 में वो चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते। फिर मैं ठाकुर सेन नेगी जी के साथ गांव-गांव गया था और मैं उस समय, मुझे याद है कि, और फिर मेरा लंबा समय गुजरा। 3 बार मैं यहाँ का चुनाव प्रभारी रहा। आप सबके गांव-गांव में मैंने भोजन भी किया और सर्दियों के दिनों में मैंने वो नमकीन चाय भी पी आपकी। मुझे याद है मैं हांगो गया, मैं रूपी गया, मैं रोपा गया, मैं रिब्बा गया, मैं लिपा गया, मैं थंगी गया, मैं जंगी गया, कालपा गया, मैं सांगला गया। मैं सबसे अंतिम गांव शायद वो चित्कुल, सबसे अंतिम गांव, मैं चित्कुल में भी मैंने रात गुजारी। इसलिए मेरा किन्नौर के साथ एक विशेष संबंध। और आज मुझे दिल्ली की गर्मी और तपती गर्मी से निकलकर आज यहां आने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सबके दर्शन करके बहुत धन्य हुआ हूं और मुझे बहुत देवतुल्य जनता, देवतुल्य हमारे यहाँ के निवासी, उनके दर्शन करके मैं धन्य हुआ हूं। मित्रों, चुनाव की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो मैं एक बात कह सकता हूं कि आप सब लोग यहां जो आए हैं इतनी दूर दराज इलाके से, मुझे बताया गया कि हांगो से भी आए हैं, पू से भी आए हैं, इधर सांगला से भी आए हैं, निचार से भी आए हैं। तो ये तो बात पक्की है कि आपने कमल के निशान को आपने वोट देना है। ये बात तो मैं आश्वस्त हो जाता हूं, ये बात तो मेरी पक्की है। लेकिन मैं आपसे आपका वोट मांगने तो आया ही हूं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आपके गांव का, आपके मोहल्ले का, आपके इलाके का, आपके रिश्तेदारों का, सबका मत भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान को मिले, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक बात समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए देना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीतिक चर्चा, देश का राजनीतिक नैरेटिव, देश का राजनीतिक संवाद, देश का राजनीतिक विषय, इसको मोदी जी ने
दुनिया में, देश में बदल डाला है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। 10 साल पहले बताइए, आपके मन में आता था कि नहीं आता था कि भारत, हमें दुख है कि एक भ्रष्टाचारी देश बन गया है? दुख होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? आए दिन भ्रष्टाचार के किस्से सुनने को मिलते थे कि नहीं मिलते थे? साधारण व्यक्ति बोलता था भारत में कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, यहां तो कुछ बदलने वाला नहीं है। ये 10 साल पहले आपकी कहानी थी। और आज 10 साल बाद मोदी जी ने 10 साल में आपके मन में उमंग जगाई, विश्वास जगाया, हिम्मत जगाई। देश बदल सकता है, बदल रहा है। उसका फर्क ये पड़ गया कि आज 2024 में जब आप 1 जून को बटन दबाएंगे तो आप विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का बटन दबाएंगे। ये परिवर्तन आ गया। देश का राजनीतिक चाल, चरित्र, परिभाषा, संस्कृति, कार्य करने का ढंग सब बदल गया। पहले वोट मांगते थे जाति के आधार पर, पहले वोट मांगते थे धर्म के आधार पर, पहले वोट मांगते थे इलाके के आधार पर। मैं मैदान का हूं जी, मैं पहाड़ का हूं जी, मैं इस नदी के इस पार का हूं, मैं नदी के उस पार का हूं। वार और पार होता था कि नहीं होता था? आज मोदी जी के नेतृत्व में जब हम आपसे वोट मांगने आए हैं तो हम एक ही बात के लिए वोट मांगने आए हैं, विकासवाद, विकासवाद और विकासवाद। आज भारत विकास की तरफ चल पड़ा, विकास की तरफ। बोलिए, सबको विकास की भूख है कि नहीं है? इच्छा है कि नहीं है? चाहत है कि नहीं है? और मोदी जी विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भारत बदला है कि नहीं बदला है? भारत की तस्वीर बदली है कि नहीं? मोदी जी के नेतृत्व में भारत की तकदीर बदल रही है कि नहीं बदल रही है? ये आज बदलता भारत है, हमको ये समझना पड़ेगा। और इसीलिए विकासवाद, रिपोर्ट कार्ड, यहां का कोई भी आया होगा कैंडिडेट, हमारे लोग, ये सूरत नेगी बार बार आपको बताता है कि नहीं कि मेरी सरकार में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। कभी दूसरा आया आपके पास बताने को? कभी दूसरा आया था पूछने को? बताओ भैया, दूसरा आया था क्या? ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके से हमने काम शुरू किया। मित्रों, ये बदलता भारत है। और बदलती तस्वीर में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपको जानकर खुशी होगी, कोरोना में और यूक्रेन के युद्ध में बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। अमेरिका आर्थिक दृष्टि से डमाडोल हो गया, यूरोप आर्थिक दृष्टि से तकलीफ में आ गया, जापान आर्थिक दृष्टि से समस्या में आ गया, चीन पीछे जा रहा है, जापान मुसीबत में है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत 10 साल पहले 11वें नंबर पर था। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। दुनिया में 5वें नंबर पर हम आके खड़े हो गए। और याद रखिएगा, फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर की। मित्रों, मैं स्वास्थ्य मंत्री था आप अपने प्रदेश का, बाद में देश का स्वास्थ्य मंत्री बना, देश का। इस देश में
ट्यूबरक्लोसिस की दवा, टीबी की दवा को आने में 25 से 28 साल लगे। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 30 साल लगे। अपने देश में टेटनस की दवाई को आने में 25 से 30 साल लग गए। अपने देश में जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जब इस देश के अंदर कोरोना आ गया तो पहला केस 27 जनवरी 2020 को आया था और 20 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर मोदी जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को आत्मनिर्भर। जहां 30 साल दवाई नहीं आती थी, वहां 9 महीने में एक नहीं 2 वैक्सीन आई और दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम और सबसे तेज है वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में हुआ। 220 करोड़ लोगों को डबल डोज विद बूस्टर दे करके 140 करोड़ देशवासियों को बचाया गया। बताइए आपके गांव में दूर दूर में वैक्सीनेशन का टीम पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंची कि नहीं पहुंची? ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ और आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत दुनिया में दवाई बनाने में और दुनिया को दवाई देने में दूसरे नंबर का देश बन गया। दूसरे नंबर सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है और कोरोना में 100 देशों को हमने दवाई दी, वैक्सीन दी, वैक्सीन मैत्री में, और 48 देशों को मुफ्त वैक्सीन दी, मुफ्त वैक्सीन। यानी अब हमारा भारत अब लेने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत बन गया। ये बदलता भारत है, इसको हमको समझना। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बताइए किस तरीके से आज पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स में भारत का एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया। आज भारत का स्टील दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन गया। स्टील में हर दृष्टि से आपके हाथ में मोबाइल है ना? मोबाइल आप लोगों के हाथ में है ना? ये मोबाइल 10 साल पहले इस पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन कोई और देश का नाम होता था, कोरिया। आज आपके मोबाइल उठा के देखो, इस पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज भारत 97% मोबाइल बना रहा है। ये बदलता भारत है, ये बदलती तस्वीर है। बोलो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, हमारे फौजी भाई 1972 से OROP 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? किसी ने नहीं पूछा। मोदी जी 2014 में आए और 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन हमारे फौजी भाइयों को दिया गया और 1.25 लाख करोड़ रुपए उनके खाते में डाले गए और उनको उनका जो अधिकार था उनको देने का काम भारत सरकार ने किया। आप बताइए, एक जमाना था जब गोली चलती थी बॉर्डर पर, पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती थी, तो हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर कहता था रुक जाओ, रुक जाओ, जब बोलेंगे तो गोली चलाना। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हमारे फौजियों के हाथ बंधे हुए थे, उनको गोली चलाने नहीं दिया जाता था, बेचारे शहीद हो जाते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में सीधा ऑर्डर है, जहां से गोली चले, जब तक गोली चलाने वाले को शांत न कर दो तब तक वापस ना आना। ये शांत ऑर्डर। और बताओ, उरी की घटना घटी तो घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ? पुलवामा की घटना घटी तो बताओ,
बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ? घर में घुस के मारा कि नहीं मारा? पाकिस्तान उफ भी नहीं कर सका, दुनिया को बोल भी नहीं सका कि पिट गए हम। ये आज बदलता भारत है, ये हमारी सिक्योरिटी है। बताइए, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था भारत के पास, आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। हमारे पास लड़ाकू बेड़े नहीं थे, आज राफेल का बेड़ा तैयार खड़ा है। हमारे पास हेलीकॉप्टर्स, चिनूक, हर एक दृष्टि से आज हम लैस हैं। अब हम अपने फाइटर जेट बना रहे हैं, फाइटर प्लेन्स बना रहे हैं। अब हम अपने फाइटर प्लेन्स बना रहे हैं और हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत खड़ा हो रहा है, ये आत्मनिर्भर भारत। आप बताओ, मेरे मुंह से भी निकला कि चितकुल अंतिम गांव। मोदी जी ने हमारी परिभाषा बदल दी। अब चितकुल अंतिम गांव नहीं है, चितकुल अब भारत का पहला गांव है, पहला गांव। वाइब्रेंट विलेज, वाइब्रेंट विलेज। 7,500 करोड़ रुपए दिए हैं सिर्फ वाइब्रेंट विलेज को ठीक करने के लिए। आप देखिएगा, आज सैकड़ों किलोमीटर की सड़क बॉर्डर पर बन गई है। आप सब देखते थे कि नहीं देखते थे? आर्मी का कॉन्वॉय जाता था, आगे एक हरा झंडा होता था, नहीं आगे लाल झंडा होता था, पीछे हरा झंडा, नहीं आगे हरा झंडा पीछे लाल झंडा होता था। 40-40 गाड़ियां जाती थी और ब्रिज पर अटक जाती थी। अटकती थी कि नहीं अटकती थी? आज डबल लेन के साथ साथ डबल ब्रिज, सैकड़ों किलोमीटर बॉर्डर पर सड़क बन गई है। और अब हमारी फौज 1 से 1.5 दिन के अंदर वो सरहद पर पहुंच जाती है, लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये बदलता है। कांग्रेसी डरते थे सड़क बन जाएगी तो दुश्मन आ जाएगा। मोदी जी कहते हैं कि सड़क बन जाएगी, बनाएंगे और दुश्मन के छक्के छुड़ाएंगे और हम घर में घुस करके उनको जवाब देंगे। ये आज बदलता भारत है। आप बताओ, गांव मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ है? आपके गांव में वाईफाई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? इंटरनेट चलता है कि नहीं चलता है? 2 लाख पंचायतों में मोदी जी ने 10 साल में इंटरनेट पहुंचा दिया। इंटरनेट 2 लाख गांव में हमारे कॉमन सर्विस सेंटर खुल गए हैं। आप अपने गांव से कॉमन सर्विस सेंटर से पता चला सकते हो दिल्ली में सेब का भाव क्या है, दिल्ली में न्योजा का भाव क्या है, कौन सी मंडी में ज्यादा है, कौन सी मंडी में कम है, कहां बेचे कहां ना बेचे, कब बेचे कब ना बेचे। आज कॉमन सर्विस सेंटर से हमारे गांव का बच्चा, ठांगी का हो, रूपी का हो, हांगो का हो, वहां से पता लगा सकता है कि दुनिया में किस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो सकता है, इसका एप्लीकेशन भर सकता है। ये परिस्थिति आ गई। ये बदलता भारत है। और ये कांग्रेसी, ये जगत सिंह एंड कंपनी ये बोलते थे क्या भारत अनपढ़ है, अनपढ़, ये क्या करेगा डिजिटल लेके, ये कंप्यूटर लेके क्या करेगा, ये वाईफाई लेके गांव में हम क्या करेंगे। अरे उनको मालूम नहीं था ये भारत है, इसको मोदी जी पहचानते थे। आज भारत में सब्जी बेचने वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, पैसे नहीं लेता। करता है कि नहीं करता है? डिजिटल पेमेंट लेता है कि नहीं लेता है? आज भारत तो दुनिया में 40% डिजिटल पेमेंट भारत कर रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत कर रहा है। इसलिए गांव मजबूत हुआ। मुझे याद है बचपन में जब हम शादियों में जाया करते थे तो बारात में जाओ तो अपना होल्डॉल्स, वो बिस्तरू साथ लेकर जाना पड़ता था। होता था कि नहीं होता था? बसों पर उसको चढ़ाते थे। एक सीजन में 2 बारात अटेंड हो जाए तो काफी। यही थी कि नहीं? और फिर उसके बाद खच्चरों में लाद करके सामान ले जाया जाता था गांव में। आज बताइए हर गांव में सड़क पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है?
पक्की सड़क पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? एक एक दिन में तुम 3-3, 4-4 शादियां अटेंड करते हो कि नहीं करते हो? हैं? एक स्टार्ट की गाड़ी 7 बजे एक जगह, 9 बजे दूसरी जगह, 10 बजे तीसरी जगह, 2 बजे घर में आकर के सोते हो। है कि नहीं है? कैसे हुआ ये इसलिए हुआ कि प्रधानमंत्री ने 70,000 किलोमीटर, 1 लाख से ज्यादा किलोमीटर सड़क बना दी, गांव की सड़कें बना दी। इससे फर्क आया है। और हिमाचल में 17,000 किलोमीटर सड़क बनी है गांव के लिए, गांव को जोड़ने का काम हुआ। आप बताइए, मैं जब 1993 में एमएलए बन गया, हमारे चेतराम जी की श्रीमती जी भी बैठी हैं, उनको भी याद होगा। उस समय हमारा बीडीओ आके बोलता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनाएं। मैं कहा सुना भाई। बोलता आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2। बोलिए किसको दें? मैं कहता था भैया बीडीओ तू ही रख ले, मैं ये 2 किसको बांटूंगा? 1 अनार 100 बीमार, मैं कहां ले जाऊंगा इनको? आज एक एक पंचायत में बोलो सूरत ने की 50-50 मकान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? मोदी जी ने 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़। और कंगना जी को फिर से चुनाव जिता के भेजना, बीजेपी के लोगों को चुनाव जिता के भेजना। हमारे भाई अपने सभी लोगों को यहां से चुनाव जिता करके भेजना। अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनेंगे, 3 करोड़ और घर बनेंगे। और याद रखिएगा, ये जो 3 करोड़ घर बनेंगे और आपके भी घर में अब आपकी बिजली मुफ्त हो जाएगी, बिजली मुफ्त हो जाएगी। आपके बिजली का बिल 0 आएगा, 0। हर घर पे पीएम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये लागू की जाएगी। हर घर वालों को 75,000 दिया जाएगा सौर ऊर्जा लगाने के लिए। अपने छत पर सौर की ऊर्जा लगेगी, आपके बिजली का खर्च उस सौर ऊर्जा से होगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। और जो बिजली बचेगी वह ग्रिड में ट्रांसफर हो जाएगी, और जो बिजली आपकी खर्च होगी आपको उसकी आमदनी हो जाएगी, आपके घर में वो पैसा पहुंच जाएगा। ये बोलो बदलता भारत है कि नहीं है? बदलता भारत है कि नहीं है? आप बताइए, 10 साल पहले आप लोग सुबह 5 बजे उठ करके गांव में जंगल में जाके लकड़ी काटते थे कि नहीं काटते थे? ठक 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 काट के बोझा लादते थे कि नहीं लादते थे? और पतली पतली पगडंडियों पर चलते थे कि नहीं चलते थे? फिर बोलते थे बचा बचा बचा, हटा हटा हटा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? सामने से कोई आ जाए तो बोलते थे ना, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, बचो बचो बचो। बोझा लाद करके लाते थे, फिर लकड़ी जलाते थे, फिर वो फूकनी होती है ना, उससे फूकते थे, फिर चूल्हा जलाते। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, बोलो झूठ बोल रहा हूं क्या? सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? फू फू करके फूकते थे और धुआं लेते थे, धुआं, और आंखों में धुआं आ जाता था, रसोई धुएं से भर जाती थी। घर से रसोई से बाहर जाते थे, आंखें ठीक करते थे, फिर आते थे। होता था कि नहीं होता था? मोदी जी ने आपको 10 करोड़ गैस सिलेंडर दिए, गैस का कनेक्शन दिया। अब आपको जंगल में नहीं जाना पड़ता, लकड़ी नहीं काटनी पड़ती, लाइटर से टक से गैस जलाते हैं और 5 मिनट में चाय और आधे घंटे में भोजन। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आप लोगों के घरों में नल तक पानी आ गया? हर घर नल हर घर जल की योजना है। 11 करोड़ घरों को नल और जल दिया जाएगा और उसका काम चल रहा है। मुझे याद है गर्मी में मैं जब एमएलए था, मैं घूमता था तो सब बोलते थे मेरे को, बड़े दिनों बाद दिखा तू। मैं कहा नहीं मैं यहीं तो, आप पिछले महीने तो आया था। मैंने कहा हुआ क्या माई बता? बोला देख मेरे बाल घिस गए पानी उठा उठा करके,
नीचे से पानी ला ला करके। अब आज हर घर नल, हर घर जल, 11 करोड़ घर में पानी पहुंचाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। ये आज परिवर्तन। इसलिए संकल्प के साथ काम करना। ये मुझे याद है, चेतराम जी आया करते थे मेरे पास, बाद में सूरत नेगी आने लगा मेरे पास, नड्डा जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, ये हमेशा चिट्ठी लेके आ जाते थे। मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, वो बेचारे को कैंसर हो गया है, उसका 1.5 लाख खर्च होगा, उसका मकान बिक जाएगा, उसका घर बिक जाएगा, उसका खेत बिक जाएगा, कृपया आप कुछ पैसे देने की अनुशंसा करो। आते थे कि नहीं, सूरत लाते हैं कि नहीं? मेरे को इसको बाईपास होना है, इसको वेल्व लगना है, ये छोटा बच्चा है, इसके हार्ट का ऑपरेशन होना है, ये गरीब आदमी है, इसका पिता मजदूर है, इसके लिए कोई आर्थिक व्यवस्था कीजिए। मोदी जी ने जब मैं स्वास्थ्य मंत्री भारत का बना तो उन्होंने कहा बड़ा काम करना है, और वो बड़ा काम क्या हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का कार्यक्रम आयुष्मान भारत, दुनिया का। हमारे गरीब लोग, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला, लिफ्ट मैन, सिक्योरिटी मैन, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, सैलून में बाल काटने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, हर साल 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए उनके परिवार को देने का काम किया, 50 करोड़ लोगों को, आयुष्मान भारत। और अब एक खुशखबरी और सुन लो, कंगना जी को चुनाव जिताइएगा, हमारे विधायक लोगों को भी आगे बढ़ाइएगा। आने वाले समय में, अगले 5 साल में, यहां बैठी जितनी भी बहनें हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, हमारे कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, कोई भी हो, मोदी जी की तरफ से उसको इलाज के लिए, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का हर साल आयुष्मान कार्ड बनेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा या रहेगी। आप बताओ, इंश्योरेंस कंपनी वाले भी 70 साल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते हैं, और मोदी जी 70 साल से लेकर जब तक अंतिम सांस लेगा तब तक उसको 5 लाख हेल्थ कवर मिलेगा। बोलो, बदलता भारत है कि नहीं है? आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप बताइए, आपके यहां नेशनल हाईवेज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सड़कें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही हैं? हर दृष्टि से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, आपके यहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? आप बताइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? आप बताइए, बल्क ड्रग पार्क बन गया कि नहीं बन गया? आप बताइए, हर दृष्टि से विकास को नया आयाम दिया गया। आप बताइए, शिमला में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन गई कि नहीं बन गई? आप बताइए, किन्नौर में हॉस्पिटल का विकास हुआ कि नहीं हुआ? हर दृष्टि से मोदी जी ने आप लोगों की चिंता की है और आपको आगे बढ़ाया है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, लेकिन निवेदन करने के पहले एक बात और बता दूं कि एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, और दूसरे तरफ वो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो इंडिया अलायंस वाले हैं। बोलो, उनको आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? ये इंडिया अलायंस क्या है? ये इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। बोलो, कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया था कि नहीं किया था? बोलो, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? समुद्र में घुसकर पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? आकाश में बोलो, राफेल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था?
कौन सा 2G का घोटाला किया कि नहीं किया, 3G का घोटाला किया कि नहीं किया, कौन सा घोटाला छोड़ा कांग्रेस ने? और ये बताओ लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया, अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया, जमीन के नौकरी के जगह पर जमीन खा गया कि नहीं खा गया, ममता ने टीचर भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया, नोटों की गटिया निकली कि नहीं निकली उनके मंत्री से? एक कांग्रेस का मंत्री है जो कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ निकले हैं। आप बताओ, मंत्री का पीए का नौकर से 29 करोड़ और कांग्रेस के एक एमएलए के घर से 365 करोड़। बैंक वालों को, ईडी वालों को 18 मशीनें नोट गिनने वाली मंगवानी पड़ी। 18 मशीनें लगी, 3.5 दिन लगे, तब जाकर के 350 करोड़ रुपए की गिनती हुई। बोलो ये भ्रष्टाचारियों को आगे आने दोगे क्या? ये सब भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। आप बताओ, अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया कि नहीं किया? शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? उसका बेटा बेल पर है कि नहीं है? आइए, लालू बेल पर है कि नहीं है? 1 तारीख तक अरविंद केजरीवाल बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, सत्येंद्र जैन 1.5 साल से जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, ये आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये सारे घमंडिया गठबंधन या तो बेल पर हैं या जेल में। ये सारे भ्रष्टाचारी, जहां देखो कमीशन कमीशन कमीशन। एक तरफ मोदी जी हैं, डिजिटल पेमेंट, कैश पेमेंट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में हर चौथे महीने 2000 रुपए पहुंचता है और साल में 6000 रुपए पहुंचता है। आयुष्मान भारत 365 करोड़ रुपए का इलाज हो गया गरीब लोगों का, एक भी पैसा कैश से नहीं दिया गया, सीधे हॉस्पिटल को पेमेंट हुआ है और मरीज का इलाज हुआ है। ये विकास हुआ है, ये डिजिटल दुनिया है। और एक बात और याद रखना मित्रों, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं आया हूं तो यहां बता देता हूं, ये कांग्रेस पार्टी आपके ट्राइबल का रिजर्वेशन पर डाका डालने जा रही है। ये धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहती है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिख दिया है और साफ लिखा है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। हम आरक्षण वहां की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों पर देंगे। और आपको जो ट्राइबल रिजर्वेशन है वो भौगोलिक आधार पर मिलता है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है तो इसको ट्राइबल को रिजर्वेशन दिया जाए। अब कांग्रेस पार्टी आपके आरक्षण पर डाका डालकर मुस्लिम भाइयों को आरक्षण देना चाहती है। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आगे आने दोगे क्या? इनको आगे आने देना है क्या? मित्रों, इस बात को समझो, ये कांग्रेस पार्टी चाशनी में आपको चीनी में मीठा मीठा में मिलाकर आपको जहर देने का काम कर रही है और देश को जहर देने का काम कर रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं नाम दोबारा नहीं लूंगा, लेकिन वो जो है ना, वो आजकल दिखते नहीं है, यहां सुख दुख में शामिल नहीं होते। तो अब सूरत नेगी दिखता है और सूरत नेगी की ही सूरत दिखती है। इसलिए याद रखना, जो आपके हक की रक्षा करे, जो आपके इलाके की रक्षा करे,
जो आपको विकास में आगे ले जाए, उनको ही आपने ताकत देनी है। और इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं और आपसे ये बताने आया हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी कंगना बहन जो यहां से प्रत्याशी है, उसने देखो एक हिमाचल के गांव से निकलकर देश में दुनिया में नाम कमाया और देश में दुनिया में और दुनिया में फिल्मी जगत में उसने अपने आप का नाम स्थापित किया। बोलो, एक गांव से निकली हुई हमारी बहन इतने आगे बढ़ी, दुनिया में नाम कमाया, उसको स्थान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, स्थान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको चुनाव जिताना चाहिए कि नहीं जिताना चाहिए? और लाहौल स्पीति से हमारा साथी अपना रवि ठाकुर जी, हमारे होनहार नौजवान, देखो उन्होंने सच्चाई के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और हमारे साथ मिले हैं। बोलो, उनको आशीर्वाद रवि ठाकुर को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अगर मिलना चाहिए तो आपको कमल का बटन दबाना होगा और 1 तारीख को आप कमल का बटन दबाएं, कंगना जी को विजयश्री दिलाएं। बोलिए, आप उनको विजयश्री दिलाएंगे ना? मुझे विश्वास देंगे ना? मैं विश्वास के साथ दिल्ली जा सकता हूं ना? याद रहेगा ना? 4 तारीख को मैं देखूंगा मंडी क्या हो रहा है, किन्नौर कितना आगे जा रहा है। तो आपने जितना वोट दबाया होगा वो ऊपर उठ जाएगा, कमल खिल जाएगा। तो खिलाओगे ना? बोलो, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार।